टीजीटी पीजीटी की जो हमारी रिवीजन क्लास चल रही है, उसमें आज हम पुनरुत्थान एवं चरम पुनरुत्थान कालीन यूरोपीय चित्रकला के बारे में रिवीजन करेंगे। चलिए आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, पुनरुत्थान कला शैली किस पर आधारित है? पुनरुत्थान कला शैली किस पर आधारित है? तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, मानवीयता। क्या हो जाएगा? मानवीयता। पुनरुत्थान कला की जो शुरुआत होती है वो इटली से होती है, और इटली में इस कला की जो आधार शिला रहती है, या ये शैली जो है पुनरुत्थान शैली जिस पर आधारित रहती है वो क्या रहती है? मानवीयता रहती है। अगला देखते हैं, मानवतावाद किसकी कुंजी है? तो मानवतावाद जो है पुनरुत्थानवाद की कुंजी कही जाती है। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। गोथिक युग का कार जिसके चित्रों ने पुनर्जागरण काल की चित्रकला को जन्म दिया, वो कौन होता है? क्या आप लोग चाहते हैं कि हम पूरा चारों ऑप्शन बोलें, या फिर एक ऑप्शन से भी काम चल जाएगा? राइट आंसर फिर बताएं, या फिर चारों ऑप्शन बोलना पड़ेगा? चारों ऑप्शन पढ़ने में थोड़ा सा टाइम जाएगा, इसलिए हम सोचते हैं ऑप्शन एक ही बोलते चलिए तो जल्दी हो जाए। जी कम समय में। हेलो सर, कम समय में मतलब जल्दी हो जाएगा और सही हो जाएगा। वो चारों ऑप्शन बोलने की जरूरत नहीं है, एक ही आप आंसर बता दीजिए बस। बिल्कुल, तो ठीक है। चलिए इस प्रश्न का उत्तर देखिए। गोथिक युग का चित्रकार जिसके चित्रों ने पुनर्जागरण काल की चित्रकला को जन्म दिया। तो यहाँ पे देखिए, याद करने के लिए मैं बता रहा हूँ, पुनर्जागरण की बात करेगा इसमें जन्म में ज शब्द है, और जियोतो में भी ज शब्द है। ठीक ना? तो यहाँ से आप ज को मिला देंगे तो इस प्रश्न का उत्तर आप याद कर लेंगे। ठीक ना? पुनर्जागरण काल की चित्रकला का जो जन्म होता है किसने किया था? जियोतो के चित्रों से होता है। यूरोप की प्रारंभिक पुनर्जागरण युग की कला का समय है तो कितना है, ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है? 1400। अच्छा, दो ही ऑप्शन है, आगे देखते हैं। तो इसका तो ऑप्शन ही छूट गया है। इसका ऑप्शन ही छूट गया है, मैं लिख देता हूँ 1400। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो रहेगा, 1420 से लेकर के कितना होता है? 1500 तक होता है। ठीक है, 1420 से लेकर के 1500 होता है। ये इसका राइट आंसर होगा। यूरोप की प्रारंभिक पुनर्जागरण युग की कला का जो समय होता है ये 1420, इसको लिख देता हूँ 1420, 1420 से लेकर के 1500 तक होता है। अगला देखिए, जियोतो किसके शिष्य थे? यानी जियोतो के गुरु का नाम पूछा जा रहा है कि जियोतो जो है किसके शिष्य थे? तो सिमाबुओ या चिमाबुओ, ठीक है, सिमाबू लिखा हुआ है, तो सिमाबुओ या सिमाबू या सिमाबुओ जो भी लिखा रहेगा, तो आप याद रखेंगे सिमाबू के शिष्य थे कौन? जियोतो। पुनरुत्थान कला का केंद्र था। पुनरुत्थान कला की शुरुआत कहाँ से होती है? इटली से होती है। तो इसका जो केंद्र हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? इटली हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, पुनर्जागरण कला किस देश के केंद्रों में फली फूली? पुनर्जागरण की जो शुरुआत होती है वो इटली से होती है, और कहाँ से? इसके वही पूछ रहा है कि किस देश के केंद्र में फली फूली, तो कहाँ से हो जाएगा? इटली हो जाएगा। अगला देखिए, उच्च पुनर्जागरण काल के कलाकार का नाम बताइए। पुनर्जागरण जो काल होता है इसमें तीन काल होते हैं। ठीक ना? तीन काल होते हैं, उसमें से ये उच्च पुनर्जागरण या हाई पुनर्विवेकता के बारे में बात हो रही है कि इसके जो कलाकार हैं कौन है? उच्च पुनर्जागरण काल के चित्रकार का नाम आपसे पूछा जा रहा है। तो तीन लोग जो प्रमुख प्रमुख रूप से होते हैं, विंची, माइकल एंजिलो और राफेल। इसमें से जो नाम दिया गया है राफेल, ये उच्च पुनर्जागरण काल के चित्रकार हैं, जबकि जोटो बोटिसेली का एंजिल्को ये पुनर्जागरण के कलाकार होते हैं। निम्न में से कौन वास्तुविद है? वास्तुविद कौन है ये आपको बताना है।
ब्रुनेलेस्की या ब्रुनेलेस्की ये वास्तुविद हैं, मूर्तिकार भी रहते हैं, वास्तुविद भी रहते हैं। बसारी, आंदी, रूसो, कैरेबेज्जो ये सभी चित्रकार होते हैं, जबकि वास्तविक कौन होते हैं? ब्रुनेलेस्की होते हैं। इटली के पुनर्जागरण कलाकार वास्तुकार का नाम दें जिसने परिप्रेक्ष्य तकनीक तैयार की। यानी इटली के ही कलाकार हैं, क्या है? वास्तुकार भी हैं। उन्होंने क्या किया था? परिप्रेक्ष्य तकनीक का जो है आविष्कार किया था। और कैसे कलाकार हैं? पुनर्जागरण काल के कलाकार हैं। तो ब्रूनोलेस्की जो होते हैं, फिलिप्पो फिलिप्पो ब्रूनोलेस्की, इन्होंने परिप्रेक्ष्य तकनीकी का जो है आविष्कार किया था, परिप्रेक्ष्य तकनीकी को दिया था। और ये इटली के कलाकार हैं और पुनर्जागरण के कलाकार हैं। तो वही बात प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि इटली के पुनर्जागरण कलाकार वास्तुकार का नाम दें जिसने परिप्रेक्ष्य तकनीकी तैयार की। तो कौन हो जाएंगे? फिलिप्पो ब्रूनोलेस्की हो जाएंगे। अगला देखिए, परिप्रेक्ष्य के नियम का आविष्कार किसने किया था? ये आगे हमने पढ़ा, तो किसने किया था? ब्रूनोलेस्की ने किया था। परिप्रेक्ष्य के नियम का आविष्कार, ये इटली के कलाकार हैं, पुनर्जागरण काल के कलाकार हैं, ब्रूनोलेस्की। नेक्स्ट देखिए, यूरोप की कला के पुनर्जागरण काल का प्रमुख कलाकार कौन है? ठीक ना। यूरोप की कला के पुनर्जागरण काल का प्रमुख कलाकार कौन है? तो मैसेच्यू जो है प्रमुख कलाकार होते हैं, प्रमुख कलाकार होते हैं। लेकिन पावलो उच्चेलो भी जो होते हैं, ये भी पुनर्जागरण काल के कलाकार होते हैं। ये दोनों लोग पुनर्जागरण काल के कलाकार होते हैं। देखा जाए तो लियोनार्डो द विंची भी पुनर्जागरण उच्च पुनर्जागरण काल के कलाकार होते हैं। ठीक ना। तो इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर मिल पाना संभव नहीं है। आयोग ने भी इसको बाहर कर दिया था। वैसे मैं बताऊं तो मैं जो है मैसेच्यू लगाता, क्योंकि पुनर्जागरण काल का प्रमुख कलाकार पूछा था तो सबसे जो प्रमुख होते हैं वो मैसेच्यू ही होते हैं। बट आयोग ने इस प्रश्न को अपने मूल्यांकन से बाहर कर दिया था, इसे क्वेश्चन मार्क। इनमें से कौन एक पुनर्जागरण काल का चित्रकार नहीं है करके पूछ रहा है। तो माइकल एंजिलो, ब्रूना रोथी, राफेल सेंजियो, लियोनार्डो दा विंची ये तीनों लोग हैं। जबकि फर्नांड लेजे जो हैं ये पुनर्जागरण कलाकार नहीं रहते हैं। माइकल एंजिलो का जन्म 6 मार्च कैपरेस में हुआ था। तो बताना है कि 6 मार्च और किस सन में हुआ था। तो 1475 में कब हुआ था? 1475 में 6 मार्च को कैपरेस में माइकल एंजिलो जो उच्च पुनर्जागरण काल के प्रमुख है चित्रकार, मूर्तिकार, वास्तुकार के रूप में जाने जाते हैं। वैसे इनकी मेन प्रसिद्धि जो है मूर्तिकार के रूप में है। तो इनका जो जन्म होता है वो 1475 में होता है। अगला देखिए, माइकल एंजिलो का जन्म कहाँ हुआ था? माइकल एंजिलो का जन्म कहाँ हुआ था? तो इटली के पुनर्जागरण काल के कलाकार हैं, तो जन्म भी कहाँ होगा? इटली में होगा। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 16 को, माइकल एंजिलो किसके समय में हुआ था? माइकल एंजिलो किसको समय में हुआ था? तो ये पुनर्जागरण काल का कलाकार है, उच्च पुनर्जागरण काल का, पुनर्जागरण काल में हुआ था। तो माइकल एंजिलो जो है पुनर्जागरण का कलाकार हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, सिस्टीन चैपल चित्र किसका बनाया हुआ है? तो सिस्टीन चैपल में जो गिरजाघर है सिस्टीन चैपल, इसमें जो चित्रकारी की गई है, भित्ति चित्र बनाए गए हैं, तो किसके द्वारा बनाए गए हैं? तो माइकल एंजिलो के द्वारा बनाए गए हैं, माइकल एंजिलो। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, सिस्टीन चैपल की छत पर भित्ति चित्र का निर्माण कब समाप्त हुआ? प्रारंभ और समाप्त दोनों चीज पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे समाप्त की बात किया जा रहा है, ठीक ना। तो 1512 में इसका कार्य जो है समाप्त होता है। इसकी जो शुरुआत होती है कहीं कहीं 1505 मिलता है, कहीं कहीं 1508 मिलता है, ठीक ना, शुरुआत होने का टाइम। लेकिन समाप्त होने का टाइम क्या है? 1512 है। तो सिस्टीन चैपल की छत पर भित्ति चित्र का जो निर्माण होता है, तब निर्माण समाप्त होता है, यानी पूर्ण होता है, कब होता है? 1512 में होता है।
सिस्टीन चैपल गिरजाघर की छत का चित्रण ने किया था, तो किसने किया था ये आपको बताना है। तो माइकल एंजेलो ने किया था। किसने किया था? माइकल एंजेलो ने किया था। सिस्टीन चैपल काफी इंपॉर्टेंट है, इससे लगभग लगभग हर बार के एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए ये पीजीटी 2021 का है, ठीक है। तो सिस्टीन चैपल के बारे में यानी कहा जाए तो पुनर्जागरण काल के जो कलाकार हैं वही इंपॉर्टेंट होते हैं। उसका जो रिनेसा और प्री विनेसा कहते हैं, यानी प्रारंभिक पुनर्जागरण काल के या पुनर्जागरण काल के कलाकार होते हैं, उनसे से यही पूछ लिया जाए कि ये किस रूप में प्रसिद्ध है, हाँ, कहाँ के चित्रकार हैं, किस जो है शैली से संबंधित है। और बाकी विंची, रैफेल और माइकल एंजिलो ये तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इनसे आपके एग्जाम में प्रश्न अवश्य रूप से देखने को मिलेगा। आदम की उत्पत्ति। आदम की उत्पत्ति नामक प्रमुख चित्र किस पुनरुत्थान कालीन चित्रकार ने बनाया है? तो सिस्टीन चैपल की जो चित्रकारी की है माइकल एंजिलो ने, इसमें आदम की उत्पत्ति नामक चित्रों का इन्होंने निर्माण किया है। किसने किया है? माइकल एंजिलो ने किया है। तो इसका राइट आंसर भी माइकल एंजिलो हो जाएंगे। सिस्टीन चैपल, जिसको छोटा गिरजाघर के नाम से जाना जाता है, छत में रंगलेप करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला प्रमुख माध्यम क्या है? तो यहाँ पे आपसे क्या पूछ रहा है? माध्यम पूछ रहा है। तो माइकल एंजिलो ने तो चित्रित किया था, लेकिन किस माध्यम में किया था? फ्रेस्को माध्यम में किया था। किस माध्यम में? फ्रेस्को माध्यम में किया था। चलिए अगला देखते हैं। किसने विश्व प्रसिद्ध सिस्टीन चैपल छत 1505 से लेके 1512 में चित्रित किया था? तो किसने किया था? माइकल एंजिलो ने किया था। ये टाइम यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है, और इससे पहले जो प्रश्न था उसमें पूछा गया था कि कब जो है समाप्त हुआ था, तो 1512 हुआ था। प्रश्न में 1505 ऑलरेडी दिया हुआ है, तो आप ये डेट भी याद रखेंगे। मान लीजिए चलिए आपको डेट ही पूछ लिया कि किस समय के अंतर्गत जो है चित्रण हुआ था, कब चित्रण प्रारंभ हुआ था, कब चित्रण जो है पूर्ण हुआ या समाप्त हुआ था, किसने जो है चित्रकारी किया, किस माध्यम में किया। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम में यहाँ से प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। अगला देखते हैं। सिस्टीन चैपल की छत किसने चित्रित किया था? बार बार वही प्रश्न पूछे जा रहे हैं। माइकल एंजिलो इसके राइट आंसर हो जाएंगे। सिस्टीन चैपल की छत की चित्रकारी करने वाले कलाकार हैं माइकल एंजिलो। माइकल एंजिलो मुख्य रूप से मूर्तिकार रहते हैं, लेकिन चित्रकार के रूप में भी ये जाने जाते हैं। उन्होंने काम किया है चित्रकला के क्षेत्र में भी। सिस्टीन चैपल की छत को किस चित्रकार ने चित्रित किया? माइकल एंजिलो ने किया। सोचिए कितना इंपॉर्टेंट है माइकल एंजिलो और उनका चित्र, जो बार बार एग्जाम में पूछा जा रहा है। नेक्स्ट, सिक्सटीन चैपल के भित्ति चित्र किसके द्वारा चित्रित किया गया? तो फिर से वही प्रश्न है, बस पूछने का थोड़ा सा तरीका बदल दिया है। प्रश्न भी सेम है, आंसर भी सेम है। माइकल एंजिलो। सिस्टीन चैपल के भित्ति चित्र किस चित्रकार ने बनाए थे? तो किसने बनाए थे? माइकल एंजिलो ने बनाए थे। कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए इसका उत्तर देने में आपको। तो देखिए उत्तराखंड के जीआईसी में 2020 का प्रश्न आया हुआ है। फिर देखिए सिस्टीन चैपल में भित्ति चित्र बनाए थे, किसने बनाए थे? माइकल एंजिलो ने बनाए थे। 2013 यूपी केजीपी का ये प्रश्न है। वेटिकन सिटी में सिस्टीन चैपल किस कलाकार द्वारा बनाई गई बेहतरीन कृति है? तो बात वही है, सिस्टीन चैपल के ही बारे में पूछा जा रहा है। प्रश्न को लंबा कर दिया, इसमें स्थान का नाम दे दिया वेटिकन। वेटिकन शहर में बना हुआ है, लेकिन बनाया किसने है? तो माइकल एंजिलो ने ही बनाया है, ठीक ना। और ये बिहार का प्रश्न है। बिहार के प्रश्नों में 5 ऑप्शन दिए जाते हैं, ए बी सी डी और ई। तो ये बिहार का सीबीटी 2023 का प्रश्न है, जो अभी लास्ट एग्जाम आपको देखने को मिल रहा है। होली फैमिली, पवित्र परिवार। होली फैमिली या इसी को पवित्र परिवार कहते हैं। पेंटिंग किस चित्रकार की है? तो ये किसकी है? माइकल एंजिलो की है। माइकल एंजिलो ने होली फैमिली नामक पेंटिंग का निर्माण किया है, चित्र का निर्माण किया है। इसने किया है, माइकल एंजिलो ने किया है। अगला देखिए, उस चित्रकार का नाम बताइए जिसने पश्चिमी कला के इतिहास में रोम में सिस्टीन चैपल की छत को इसकी वेदी की दीवार दीवार पर
द लास्ट जजमेंट, द लास्ट जजमेंट नामक दो सबसे प्रभावशाली, ठीक है, प्रभावशाली कार्यों को किया है। किसने किया है? उस कलाकार का नाम बताइए जिसने पश्चिमी कला के इतिहास में रोम में सिस्टीन चैपल की छत और इसकी वेदी की दीवार पर द लास्ट जजमेंट नामक दो सबसे प्रभावशाली कार्यों को किया है। तो यहाँ पे देखिए सिस्टीन चैपल ऑलरेडी आ चुका, यही से आप इसका उत्तर दे सकते हैं। लेकिन चित्र कौन सा बना है? द लास्ट जजमेंट बना है। किसने बनाया है? माइकल एंजिलो ने बनाया है। इसमें माइकल एंजिलो ने। प्रश्न थोड़ा सा लंबा किया है ताकि पढ़ के आप जल्दी समझ न पाए, लेकिन ये भी आपके यूपी पीजीटी 2016 का आया हुआ प्रश्न है। माइकल एंजिलो द्वारा निर्मित द लास्ट जजमेंट पर बनी है। किसपे बनी है? ये जो है छतों पे बनी है, ठीक है, छतों पे बनी है, ऐसा आप जो है देख सकते हैं। द लास्ट जजमेंट के चित्रकार का नाम बताइए। कौन हो जाएंगे? माइकल एंजिलो हो जाएंगे। क्योंकि माइकल एंजिलो कितने इंपॉर्टेंट है कि आपकी परीक्षा में आने तय है, इनसे कुछ भी पूछा जाएगा। 2009 यूपीपीजीटी का प्रश्न है ये। माइकल एंजिलो द्वारा गिरजाघर का प्रमुख स्थापत्य था, यानी किस गिरजाघर का प्रमुख स्थापत्य था? कौन? माइकल एंजिलो। इन्होंने जहाँ पे चित्रकारी किया है, पेंटिंग बनाई है, जिसकी चित्रों का निर्माण किया है, तो सिस्टीन चैपल, ठीक ना, सिस्टीन गिरजा या सिस्टीन चैपल में जो है माइकल एंजिलो ने प्रमुख रूप से स्थापत्य का काम किया है। माइकल एंजिलो द्वारा निर्मित मूर्ति डेविड की कुल ऊंचाई कितनी है? माइकल एंजिलो द्वारा निर्मित मूर्ति डेविड की कुल ऊंचाई कितनी है? तो ये देखिए 18 फीट होता है। इस प्रश्न में इसको 18 फीट दिया है और माना भी गया है। कहीं कहीं इस प्रश्न का उत्तर जो है 17 फीट भी आता है, ठीक है, कहीं कहीं 17 फीट भी आता है। तो अगर 18 है तो आप 18 बताइएगा, नहीं है तो आप 17 बता दीजिएगा। 1501 और 1504 के बीच संगमरमर से इटली के कलाकार माइकल एंजिलो द्वारा बनाई गई पुनर्जागरण मूर्ति कला की एक उत्कृष्ट कृति है। तो इसमें से कौन सी ऐसी उत्कृष्ट कृति है जिसको माइकल एंजिलो ने 1501 से 1504 के बीच में बनाया था? वो आपसे पूछा जा रहा है। अभी हम लोगों ने पढ़ा डेविड की मूर्ति, ठीक है, डेविड की मूर्ति। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डेविड हो जाएगा। माइकल एंजिलो की प्रसिद्ध मूर्ति डेविड किस सन में बनाई गई थी? अभी आगे ही इसका जो है देखा हमने, तो क्या हो जाएगा? 1504 हो जाएगा। 1501 से लेके 1504 के बीच में बनाया है। तो ऑप्शन में क्या दिया है? 1504 जैसे देखा गया है। पिएटा शीर्षक, ठीक ना, पिएटा शीर्षक मूर्ति शिल्प की रचना ने किया है। तो किसने किया है ये आपको बताना है। तो किसने किया है? माइकल एंजिलो ने किया है। डिवेडा सॉरी डेविड की मूर्ति और पिएटा की मूर्ति, इन दोनों के मूर्तिकार कौन है? माइकल एंजिलो। सिस्टीन चैपल के छत पे, वेदियों पे, दीवारों पे जो चित्र बनाए हैं वो किसने बनाए हैं? वो भी माइकल एंजिलो ने बनाए। माइकल एंजिलो की डेविड मूर्ति कहाँ है? ये बनी कहाँ पे है ये पूछा जा रहा है। माइकल एंजिलो की जो डेविड की मूर्ति है ये कहाँ पे बनी है? तो ये इटली के फ्लोरेंस शहर में बनाया गया है। इटली के ही फ्लोरेंस शहर में बनाया गया है। अगला देखिए पीटा, वही है, पिएटा है लेकिन पीटा छपा हुआ है, जहाँ में पीटा करके पूछा है। पीटा नामक प्रतिमा के मूर्तिकार कौन है? तो कौन है? माइकल एंजिलो हो जाएंगे। डेविड की मूर्ति किस मूर्तिकार ने बनाई है? डेविड की मूर्ति माइकल एंजिलो ने बनाई है। कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए इसका उत्तर देने में। डेविड की मूर्ति किस मूर्तिकार ने बनाई है? डेविड ने बनाई है, सॉरी माइकल एंजिलो ने बनाई है डेविड की मूर्ति। माइकल एंजिलो द्वारा निर्मित प्रसिद्ध पिएटा नामक कृति कहाँ स्थित है? पिएटा नामक कृति जो है ये कहाँ स्थित है ये आपको प्रश्न में पूछा जा रहा है। तो वेटिकन सिटी के सेंट पीटर्स बेसिलिका में इस जो है कृति को बनाया गया है। यहाँ पे संग्रह है इसका, कहाँ पे? सेंट पीटर्स बेसिलिका वेटिकन सिटी, किसकी?
पिएटा की, ठीक है। यहाँ से पिएटा ले लीजिए, यहाँ से पीटर्स ले लीजिए, दोनों में प शब्द मिल जाएगा। तो भी आप एग्जाम में अगर भूल भी जाते हैं तो थोड़ा ऐसे दिमाग लगाइए अपना, याद करिए कि हमने किस तरीके से आपको बताया था उत्तर को पकड़ने का, पहचानने का तरीका। तो यहाँ से भी आप जो है इसको ले लेंगे। वेटिकन सिटी ये भी आप मिल जाएगा, वेटिकन सिटी इटली, सॉरी वेटिकन सिटी रोम, हाँ, में जो है बना हुआ है। माइकल एंजिलो के मूर्ति शिल्प पिएटा की ऊंचाई कितनी है? माइकल एंजिलो की जो मूर्ति शिल्प है पिएटा, उसकी ऊंचाई कितनी है 175, यानी 175 सेंटीमीटर। तो देखिए मूर्तियों का माध्यम भी पूछा जाएगा आपसे, आकार भी पूछा जाएगा, समय भी पूछा जाएगा और कलाकार का भी नाम पूछा जाएगा, कहाँ पे बना हुआ है, कहाँ पे संग्रह है, ये भी पूछा जाएगा। तो यही 4-5 बातें अगर आप याद कर लेते हैं तो एग्जाम में आपका काम जो है बड़े आसानी से चल जाएगा। माइकल एंजिलो चित्रकार होने के साथ हैं तो क्या है? ठीक है, माइकल एंजिलो चित्रकार होने के साथ ही हैं, क्या है? देखिए मूर्तिकार थे, ठीक ना। ये जो है साहित्यकार यानी लेखक भी होते हैं और वास्तुकार भी होते हैं। तो इस प्रश्न का भी सही उत्तर मिल पाना संभव नहीं है, ठीक ना। इस प्रश्न का भी उत्तर सही मिल पाना संभव नहीं है, लेकिन फिर भी माइकल एंजिलो मुख्य रूप से मूर्तिकार रहते हैं। तो आप भी ऑप्शन लगा दीजिए, लेकिन आयोग ने इससे भी क्वेश्चन मार्क लगा दिया है, इसको भी अपने प्रश्न की जो है उत्तर से बाहर रखा है। हमको समझ नहीं आता कि फिर आयोग ऐसे प्रश्न बनाता ही क्यों है कि जिससे कम उत्तर हो जाते हैं। प्रश्न बनाते समय ही इसमें ऐसे ऐसे ऑप्शनों का चूज करके सिलेक्शन करके, ठीक ना, इनको जो रखना चाहिए कि जिससे एक ही सही उत्तर निकल सके। बाहर करने से क्या मतलब है, विवाद खड़ा करने से क्या मतलब है। वह चित्रकार जो वास्तुकार तथा मूर्तिकार भी था, देखिए आ गया माइकल एंजिलो। माइकल एंजिलो जो है चित्रकार भी था, मूर्तिकार भी था, वास्तुकार भी था, इसके अलावा जो है कवि भी था, लेखक भी था, ठीक ना। तो कई चीजें माइकल एंजिलो करते थे, लेकिन यहाँ पे चित्रकार, वास्तुकार, मूर्तिकार तीनों चीज देके पूछा है। तो इसका आंसर आप बताएंगे माइकल एंजिलो। माइकल एंजिलो जाना जाता है, किस लिए जाना जाता है? मुख्य रूप से मूर्ति कला के लिए मूर्तिकार के रूप में जाना जाता है माइकल एंजिलो। माइकल एंजिलो थे, बताइए माइकल एंजिलो कौन थे? चित्रकार थे, मूर्तिकार थे, वास्तुकार थे? तो आपके ऑप्शन में दिया हुआ है तीनों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? तीनों हो जाएगा। माइकल एंजिलो थे, फिर से वही प्रश्न है, अलग अलग एग्जामों में पूछा गया है, क्योंकि चित्रकार है, मूर्तिकार है, लेखक है, संगीतकार है। तो इसमें से चित्रकार भी होते हैं, लेखक भी होते हैं, मूर्तिकार भी होते हैं, कवि भी होते हैं। आप जो है मूर्तिकार के रूप में उसका उत्तर दीजिए। लेकिन ऐसे प्रश्नों पे आयोग क्या करता है, क्वेश्चन मार्क बना देता है। और ऐसे आयोग प्रश्न जो है बनाता क्यों है? तो उसका मेन रीजन यही है कि आयोग जानता है कि हमें मेरिट कितनी ले जानी है, अगर पेपर कैसा जाना है, हाँ, कितने लोग इसका सही उत्तर करेंगे। तो फिर वही होता है कि अपने मर्जी से आयोग इसका कोई एक उत्तर मान लेगा या फिर इसको बाहर ही कर देगा। तो ये आयोग अपनी मनमानी करने के लिए ऐसे प्रश्नों को दो चार दिन डालता ही डालता है। उस चित्रकार का नाम बताइए जो मूर्तिकार भी था। मूर्तिकार भी था मतलब मूर्तिकार के साथ साथ चित्रकार भी था और भी कुछ था। तो माइकल एंजिलो जो है हो जाएंगे। ऐसे बहुत सारे जो है कलाकार होते हैं जो एक से अधिक जो है विद्या में पारंगत होते हैं। लियोनार्डो दा विंची भी बहुत सारी जो है कलाकृतियों के लिए बहुत से रूपों में जो है ख्याति प्राप्त होते हैं। अभी आगे इनके बारे में भी देखने को मिलेगा। उस चित्रकार का नाम बताइए जो एक प्रसिद्ध मूर्तिकार भी थे। माइकल एंजिलो, ठीक है, माइकल एंजिलो। अच्छा देखिए संजियो राफेल कैरेजियो और एंड्रिया डेल सालो, जितने भी सारे नाम लिखे हैं ये सभी जो है पुनर्जागरण कालीन कलाकार हैं, पुनर्जागरण कालीन कलाकार हैं। तो कभी अगर इनमें से किसी का पूछ ले कि इनका संबंध किस जो है शैली से है, कला से है, तो पुनर्जागरण काल के ये कलाकार है, या पूछ ले कि इनमें से कौन पुनर्जागरण काल का कलाकार है, तो ये नाम भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। बाकी जिन जिन कलाकारों से बार बार प्रश्न पूछे गए हैं वो सब हम आपके बीच में ले आ रहे हैं।
इग्नी एंड एक्सटेसी, इग्नी एंड एक्सटेसी किस मूर्तिकार के जीवन पर आधारित फिल्म है? ये इग्नी एक्सटेसी जो है ये फिल्म है किस मूर्तिकार के जीवन पर आधारित है? तो माइकल एंजिलो, माइकल एंजिलो के जीवन पर आधारित उनकी जीवनी पर जो फिल्म बनाई गई है उसका नाम क्या है? इग्नी एंड एक्सटेसी। इग्नी एंड एक्सटेसी, इग्नी एंड एक्सटेसी फिल्म किस चित्रकार की कहानी है? तो पहले मूर्तिकार लिखा था, यहाँ पे चित्रकार लिख दिया है, तो कौन है? माइकल एंजिलो है। फिर देखिए पोप जूलियस द्वितीय के मकबरे के लिए माइकल एंजिलो का मोसेस, इनका एक मूर्ति है जिसका नाम है मोसेस। मोसेस जो है किस माध्यम में बना है? तो किस माध्यम में बना है? संगमरमर में बना है। माइकल एंजिलो ने डेविड की मूर्ति बनाई है, पिएटा की मूर्ति बनाई है और मोसेस की मूर्ति बनाई है, तो इसका माध्यम क्या है? संगमरमर है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। प्रसिद्ध पुनर्जागरण कलाकार की पहचान करो जिसने एक बार अपने प्रशिक्षु अस्कनियों कोंडिवी को बताया, मैं कितना भी अमीर हो जाऊं मैं हमेशा एक गरीब व्यक्ति की तरह रहता हूँ। मैं कितना भी अमीर हो जाऊं मैं हमेशा एक गरीब व्यक्ति की तरह रहता हूँ। ये बात किसने जो है अपने प्रशिक्षु अस्कनियों कोंडिवी को बताया था? तो माइकल एंजिलो ने कहा था। किसने कहा था? किसने बताया था? माइकल एंजिलो ने कहा था कि मैं कितना भी अमीर हो जाऊं मैं हमेशा एक गरीब व्यक्ति की तरह रहा हूं। वह कौन चित्रकार है जो ऐसा मानता है कि चित्र में रंग हाथों से नहीं भरे जाते अपितु रंग विधान मस्तिष्क की देन है? कौन जो है ऐसा चित्रकार है जो ऐसा मानता है, ऐसा सोचता है, ऐसा कहता है कि चित्र में रंग हाथों से नहीं भरे जाते अपितु रंग विधान जो है उसकी मस्तिष्क की देन है? तो ये भी बातें जो है माइकल एंजिलो ने बताया है, माइकल एंजिलो ऐसा मानता है। 1508 से 11 में किसने दी स्कूल ऑफ एथेंस नामक पेंटिंग का निर्माण किया था? अभी हम लोग सिस्टीन चैपल देख रहे थे, ठीक ना? सिस्टीन चैपल देख रहे थे, अब यहाँ पे द स्कूल ऑफ एथेंस की बात हो रही है। तो इसके जो कलाकार होते हैं वो राफेल संजियो होते हैं, इनको आप राफेल के नाम से भी जानते होंगे, ठीक है? इनका नाम है राफेल संजियो। द स्कूल ऑफ एथेंस नामक पेंटिंग का निर्माण 1508 से 11 के बीच में राफेल संजियो ने किया है और राफेल संजियो भी पुनर्जागरण कालीन के कलाकार हैं, इटली के कलाकार हैं। पुनर्जागरण काल की बनी पेंटिंग शीर्षक दी स्कूल ऑफ एथेंस किस माध्यम में बनी है? तो किस माध्यम में बनी है? फ्रेस्को माध्यम में बनी है। निम्नलिखित में से किस चित्रकार ने अपने चित्रों में वास्तविक आध्यात्मिकता को प्रकट किया है? वास्तविक आध्यात्मिकता को प्रकट करने वाले कलाकार हैं राफेल, ठीक है? राफेल। स्कूल ऑफ एथेंस किसका भित्ति चित्र है? स्कूल ऑफ एथेंस, स्कूल ऑफ एथेंस स्कूल में पढ़ेंगे नहीं तो सही से क्या हो जाएंगे? फेल हो जाएंगे, ठीक ना? स्कूल का नाम और फेल का नाम ऐसे ध्यान रख लीजिए। स्कूल ऑफ एथेंस, स्कूल में आप पढ़ने जाते हैं, अगर अच्छी पढ़ाई नहीं करेंगे तो क्या हो जाएंगे? फेल हो जाएंगे। याद करने के लिए बस मैं ऐसा बता रहा हूँ, तो राफेल याद कर लीजिए। किस चित्रकार ने स्कूल ऑफ एथेंस चित्रित किया है? तो राफेल ने चित्रित किया है। स्कूल में पढ़ेंगे या तो पास होंगे या तो फेल होंगे। द स्कूल ऑफ एथेंस के चित्रकार हैं, कौन है? राफेल हैं। स्कूल ऑफ एथेंस किस चित्रकार की रचना है? राफेल की रचना है। देखिए एक ही प्रश्न को बार बार रिपीट किया जा रहा है, वो सिर्फ इसीलिए कि वो हर अलग अलग एग्जामों में पूछे गए हैं। यानी ये चित्र और ये कलाकार इतने महत्वपूर्ण है कि ये आपके मस्तिष्क में एकदम बैठ जाने चाहिए, ठीक है? इसलिए बार बार इसको जो है आपके बीच में बताने का मैं काम कर रहा हूँ। अदरवाइज 4-5 प्रश्न ही जो है एक आर्टिस्ट से बनेंगे और उतने में काम चल जाएगा।
लेकिन बार बार पढ़ने से, बार बार देखने से, बार बार बोलने से चीजें आपके भी दिमाग में बैठ जाएंगी। और उम्मीद करता हूँ कि जैसा मैंने आपको समझा दिया कि स्कूल में पढ़ेंगे या तो फेल होंगे या तो पास होंगे, ठीक ना। सही से नहीं पढ़ेंगे तो फेल हो जाएंगे, तो बस याद रहेगा यहाँ पे राफेल, फेल से राफेल, तो आप भूलेंगे ही नहीं। सिस्टीन मेडोना को किसने चित्रित किया है? सिस्टीन मेडोना को भी राफेल ने चित्रित किया है, ठीक ना। सिस्टीन मेडोना को किसने चित्रित किया है? राफेल ने चित्रित किया है। निम्नलिखित में से कौन सी पेंटिंग राफेल संजियो की नहीं है? अब यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि ऐसी कौन सी पेंटिंग है जो संजियो राफेल की नहीं है। तो सिस्टीन मैडोना अभी आपने देखा, कारोनेशन ऑफ द वर्जिन, इसको मान लीजिए आपने नहीं देखा अभी। स्कूल ऑफ एथेंस, ये तो आपने देख ही लिया। इसमें से लेडी विद एरमिन जो चित्र है, लेडी विद एरमिन जो चित्र है, इसी को सेंजियो ने नहीं बनाया है। ये चित्र है किसका? तो ये चित्र विंची का है। लियोनार्डो द विंची नाम आपने सुना होगा, तो ये चित्र किसका है? विंची का है। बाकी सारे चित्र किसके हैं? राफेल संजियो के हैं। तो यहाँ पे नहीं पूछा जा रहा है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, लेडी विद। यहाँ एरमिना लिखा है, यदि नाय होना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं, एग्जाम में खुद ही पूछता है, जो बनाना होता है वही बनाता है। ये 2022 में देखिए पूछा गया है राजस्थान के प्रवक्ता की परीक्षा में। मैरिज ऑफ वर्जिन, मैरिज ऑफ वर्जिन चित्रण किसके द्वारा चित्रित किया गया है? मैरिज ऑफ वर्जिन नामक जो चित्र है, ये भी राफेल के द्वारा चित्रित किया गया है। यूरोप की कला में किस कलाकार को डिवाइन पेंटर के नाम से जाना जाता है? तो यूरोप की कला में डिवाइन पेंटर किसको कहा जाता है? राफेल को कहा जाता है। लियोनार्डो द विंची, हमने पूरा नाम पढ़ा, यहाँ पे कमी छपा है। लियोनार्डो का जन्म हुआ था, तो कब हुआ था ये आपको बताना है। तो 1452, कितने में हुआ था? 1452 में विंची का जन्म होता है, और 1475 में माइकल एंजिलो का जन्म होता है। तो विंची का भी देखिए पूछा हुआ है जन्म, माइकल एंजिलो का भी पूछा हुआ है। अब एक दो और जो कलाकार बचते हैं, हो सकता है उनका भी पूछा गया हो, नहीं पूछा गया होगा तो किसी एग्जाम में पूछ लिया जाएगा। तो इसलिए जो प्रमुख कलाकार हैं, उनसे उनका जन्म स्थान, उनकी जन्म तारीख, उनके प्रसिद्धि का रूप, चित्रकार, मूर्तिकार, वास्तुकार, प्रिंट मेकर क्या है वो जानिए, उनको उन्होंने कौन सी प्रसिद्ध चित्र बनाई है वो जानिए, चित्र या मूर्ति जो भी बनाए हैं उसका माध्यम क्या है वो जानिए, और कहाँ पे उनका संग्रह है ये जान लीजिए। इतने में आप एग्जाम जो है पास कर जाएंगे, फेल नहीं होने पाएंगे। अगला प्रश्न देखिए, लियोनार्डो द विंची एक सच्चे प्रतिभाशाली थे जिन्होंने इस दुनिया को सम्मानित किया। कब से कब किया? इनका जन्म होता है 1452 में, और कब कब तक ये जो है इस दुनिया को सम्मानित करते हैं? तो 1519 तक, ठीक ना। यहाँ से आप ये पहला ऑप्शन देख सकते हैं। 1452 से 1519 तक। चित्रकार जो केवल कला ही नहीं, चित्रकार जो केवल कला ही नहीं बल्कि वह शरीर विज्ञान, अंतरिक्ष विद्या में भी पारंगत थे। यानी आपको बताना है कि ऐसा कौन सा चित्रकार है जो केवल कला में नहीं बल्कि बल्कि शरीर विज्ञान, अंतरिक्ष विद्या में भी पारंगत थे। तो एक नाम आता है लियोनार्डो द विंची, जो प्रमुख कलाकार होते हैं। लियोनार्डो द विंची ये जो है बहुत सारे रूपों में ख्याति प्राप्त होते हैं। किसी प्रश्न में आपको देखने को मिलेगा, मे भी 2021 के टीवी पे नहीं आया था क्या, कि ये चित्रकार भी हैं, ठीक है, और इंजीनियर भी हैं, गणितज्ञ भी हैं, अंतरिक्ष की जो अंतरिक्ष विधि यानी ज्योतिष शास्त्र से संबंधित है, शरीर विज्ञान शैल चिकित्सक के रूप में जाने जाते हैं, हाँ, कवि भी हैं, बहुत सारे चीजों के लिए जाने जाते हैं। तो अभी आगे आपको कहीं देखने के लिए मिल जाएगा। तो ये सब मल्टी टैलेंटेड लोग थे, इसीलिए इतने ख्याति प्राप्त हैं। प्रसिद्ध कलाकृति दी लास्ट सफर, लास्ट सफर मतलब अंतिम भोज, दी लास्ट सफर हिंदी में इसको क्या कहेंगे? अंतिम भोज कहेंगे, अंतिम भोज। ये चित्र जो है किसने बनाया है, इस चित्रकार का नाम बताना है आपको।
तो लियोनार्दो द विंची ने द लास्ट सपर या अंतिम भोज नामक जो है चित्र को बनाए हैं। 1495 में शुरू किया द लास्ट सपर, जो कला के इतिहास में सबसे प्रभावशाली कार्यों में से एक बन गया। ये किसने बनाया है ये आपको बताना है कि 1495 में किसने, ठीक है, आप लोग देते हैं किसने शुरू किया द लास्ट सफर। तो लास्ट सफर अभी पढ़ा ही आपने, किसने बनाया है, विंची ने बनाया है। डेट भी दे दिया है, 1495 में इसकी शुरुआत हुई थी। प्रसिद्ध चित्र लास्ट सफर का चित्रकार कौन है? लास्ट सफर विंची। लास्ट सफर के निर्माता हैं लियोनार्दो द विंची। अंतिम भोज चित्र के चित्रकार का नाम बताइए। अभी हमने बात किया कि लास्ट सफर को हिंदी में क्या बोलते हैं, अंतिम भोज बोलते हैं। तो इसके चित्रकार कौन हो जाएंगे, विंची हो जाएंगे। सरलता परम कृत्रिमता है, सरलता परम कृत्रिमता है, यह प्रसिद्ध उद्धरण एक प्रसिद्ध इटली के पुनर्जागरण कलाकार ने दिया था। तो किसने दिया था? तो जितने नाम लिखे हुए हैं इटली के पुनर्जागरण कलाकार, उन कलाकारों में से आपको छांटना है कि कौन है। तो लियोनार्दो दा विंची ने कहा था, ये इटली के पुनर्जागरण काल के, हाई पुनर्जागरण, उच्च पुनर्जागरण काल के हाई दिशा के कलाकार होते हैं, ठीक है, पुनर्जागरण काल कलाकार हैं लियोनार्दो दा विंची। इन्होंने कहा था कि सरलता परम कृत्रिमता है। मोनालिसा चित्र संग्रहित है, कहाँ संग्रहित है? तो ये पेरिस में संग्रहित है। कहाँ पे? पेरिस में। मोनालिसा बनाया किसने है? तो विंची ने बनाया है। मोनालिसा कहाँ संग्रहित है? तो मोनालिसा जो है म्यूसी द लुब्र संग्रहालय पेरिस में संग्रहित है। म्यूसी द लुब्र संग्रहालय पेरिस। मोनालिसा चित्र की पृष्ठभूमि में निम्नलिखित में से क्या दर्शाया गया है? तो मोनालिसा जो चित्र बनी है इसकी पृष्ठभूमि में चारों तरफ क्या बनाए गए हैं? तो दृश्य चित्र, प्रकृति चित्र, दृश्य चित्र बनाए गए हैं। मोनालिसा चित्र किसने बनाया? तो मोनालिसा चित्र लियोनार्दो दा विंची ने बनाया है, ठीक है, विंची ने बनाया है। प्रसिद्ध चित्र मोनालिसा किस देश के कलाकार की कृति है? तो पूछ रहा है कि मोनालिसा किस देश के कलाकार की चित्र की सॉरी देश के कलाकार की कृति है। तो मोनालिसा को बनाया किसने है? तो विंची ने बनाया है, ठीक ना। तो विंची कहाँ के हैं? तो विंची इटली के हैं, उच्च पुनर्जागरण काल के कलाकार हैं विंची। किस देश के हैं? इटली के हैं। यही बात पूछा जा रहा है कि चित्र मोनालिसा किस देश के कलाकार की कृति है? तो इटली के देश के कलाकार हैं विंची, उनकी कृति है। मोनालिसा चित्र किसके द्वारा बनाया गया? तो विंची के द्वारा बनाया गया। इनका पूरा नाम लियोनार्दो दा विंची। लियोनार्दो के गुरु थे, इनके गुरु का नाम था बेराशियो, ठीक है, आंद्रिया डेल बेराशियो, इनके गुरु हैं बेराशियो। लियोनार्दो दा विंची के शिक्षक कौन है? वही उनके गुरु की बात हो रही है, तो आंद्रिया डेल बेराशियो। नारी जाति की रहस्यमयी पहेली किसे कहा गया है? तो नारी जाति की रहस्यमयी पहेली मोनालिसा चित्र को कहा जाता है। मोनालिसा की सुंदर मुस्कान को कहा जाता है नारी जाति की रहस्यमयी पहेली। शैलखंडों की कुमारी किस कलाकार ने बनाया है? शैलखंडों की कुमारी जो है किस कलाकार ने बनाया है? तो लियोनार्दो दा विंची ने शैलखंडों की कुमारी नामक चित्र को बनाया है। द वर्जिन ऑफ द रॉक, द वर्जिन ऑफ द रॉक वही है शैलखंडों की कुमारी। जो ये चित्र था शैलखंडों की कुमारी, हिंदी में लिखा है इसी का यहाँ पे अंग्रेजी नाम है दी वर्जिन ऑफ द रॉक। चित्र संग्रहित है, कहाँ संग्रहित है ये बात आपको बताना है। द लुब्र म्यूजियम पेरिस, ठीक ना, द लुब्र म्यूजियम
पेरिस में जो है इस चित्र का संग्रह है, किसका? दी वर्जिन ऑफ द राफ्ट का। और अभी मोनालिसा को आपने देखा, वो भी द लूव्र म्यूजियम में जो है संग्रहित है पेरिस में। तो जो प्रमुख चित्र होते हैं उनका संग्रह, उसका माध्यम, उसका समय, हाँ, और किस कलाकार ने बनाया है, ये इतना बातें आप जानते रहेंगे। हाँ, और हो सके तो एक बात और कि प्रसिद्ध चित्र जो है चित्रकार के द्वारा बनाया गया है, तो वो किस शैली या किस वाद से संबंधित है, ये भी आप जानते रहेंगे। तो भी आप परीक्षा में बस यही 5-6 बातें याद करके रखेंगे तो भी प्रश्न का उत्तर दे पाएंगे। वर्जिल ऑफ रॉक, वर्जिल ऑफ रॉक, जिसे मैडोना ऑफ द रॉक्स भी कहा जाता है, यानी वर्जिन ऑफ द रॉक्स का जो दूसरा नाम है मैडोना ऑफ द रॉक्स, जो पुनर्जागरण काल की अवधि में 1483 के समय की है, इसके कलाकार की पहचान करें। तो एकदम आराम से आप पहचान सकते हैं। 1452 से लेकर के 1519 तक लियोनार्डो द विंची ने क्या किया है, अपनी जो है सेवाएं दी है, अपना योगदान दिया है। इसी के बीच में इन्होंने इस चित्र को बनाने का काम किया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएंगे? विंची हो जाएंगे। वर्जिन ऑफ द रॉक चित्र किसके द्वारा चित्रित किया गया है? लियोनार्डो दा विंची के द्वारा चित्रित किया गया है। दी वर्जिन ऑफ द रॉक के चित्रकार हैं कौन है? लियोनार्डो दा विंची हैं। लियोनार्डो दा विंची का सर्वप्रथम उत्कृष्ट चित्र है, कौन सा चित्र है? वर्जिन ऑफ द रॉक। जैसे देखिए विंची ने मोनालिसा भी बनाया है, लास्ट सफर भी बनाया है, ठीक ना, अंगियाती का युद्ध भी बनाया है, लेकिन यहाँ पूछ रहा है क्या सर्वप्रथम उत्कृष्ट चित्र, तो सर्वप्रथम कौन सा है? वर्जिन ऑफ द रॉक। लियोनार्डो दा विंची क्या थे? लियोनार्डो दा विंची क्या थे? तो देखिए चित्रकार और मूर्तिकार तो आप जानते ही हैं, इसके साथ साथ ये वास्तुकार थे, इसके साथ साथ ये अभियंता यानी इंजीनियर थे, ड्राफ्ट्समैन थे, ज्योतिष, ठीक ना, खगोल विज्ञान, खगोल विद्या यानी ज्योतिष के भी ये ज्ञाता थे। इसके अलावा ये शल्य चिकित्सक भी थे, ठीक ना, शल्य चिकित्सक भी थे, और भी ऐसे लेखक कवि के रूप में भी जो है ये जाने जाते हैं। तो ये अभियंता, अभियंता, वास्तुकार, मूर्तिकार, चित्रकार, ये ड्राफ्ट्समैन आपके दिए गए ऑप्शन के हिसाब से इसका ये आंसर राइट हो जाता है। कौन से दो कलाकारों ने कुछ महान कार्यों को अधूरा छोड़ दिया था? तो विंची और माइकल एंजेलो ने जो है कुछ कामों को अधूरा छोड़ दिया था। ऐसा नहीं कि इनका मन नहीं था उसको पूरा करने का, इन लोगों का निधन हो गया था, ठीक है, तो इसलिए ये काम अधूरे रह गए। आद्य पुनर्जागरण का महान चित्रकार कौन है? आद्य पुनर्जागरण का महान चित्रकार कौन है? तो इसके जो महान चित्रकार होते हैं कौन होते हैं? टीशियन हो जाते हैं। सॉरी, आद्य पुनर्जागरण काल के जो महान चित्रकार होंगे वो कौन होंगे? ज्योतो होंगे, टीशियन नहीं होंगे, ज्योतो होंगे, ठीक ना। इनके जो है ये गुरु थे। आद्य पुनर्जागरण काल के महान चित्रकार जो होते हैं वो कौन होते हैं? ज्योतो होते हैं। पुनर्जागरण, आद्य पुनर्जागरण, ठीक ना, उसके बाद उच्च पुनर्जागरण, तीन तीन जो है चरणों में पुनर्जागरण है, कितनी का पुनर्जागरण कला जो है तीन चरणों में जो है विकसित होता है, पुनर्जागरण, आद्य पुनर्जागरण और उच्च पुनर्जागरण। तो आद्य पुनर्जागरण काल के जो महान चित्रकार होते हैं वो आपके ज्योतो हो जाते हैं। चरम पुनरुत्थान कालीन वेनिस का प्रथम प्रमुख चित्रकार किसे माना जाता है? तो वेनिस का जो प्रथम और प्रमुख चित्रकार माना जाता है वो जॉर्जियन को माना जाता है। किसको माना जाता है?
जॉर्जियन को माना जाता है। चरम पुनरुत्थान कालीन, यहाँ पे इटली नहीं पूछ रहा है, वेनिस पूछ रहा है, तो वेनिस का क्योंकि पुनरुत्थान इसमें भी दिया है चरम पुनरुत्थान, लेकिन शहर कौन सा, वेनिस पूछ रहा है। वेनिस का प्रथम प्रमुख चित्रकार कौन है, तो वेनिस के प्रमुख चित्रकार कौन होते हैं, जॉर्जियन हो जाते हैं। दी टेम्पेस्ट मतलब आंधी, क्या होगा इसका मतलब, आंधी, ठीक है। द टेम्पेस्ट मतलब आंधी किसकी कलाकृति है, तो ये आपको बताना है कि किसकी कलाकृति है, तो जॉर्जियन, ठीक है। टेम्पेस्ट का मतलब आंधी, दी टेम्पेस्ट किसकी कलाकृति है, जॉर्जियन की है, और जॉर्जियन जो है उच्च पुनर्जागरण काल के वेनिस के कलाकार रहते हैं, तो इस तरह से भी आप इसको समझ लीजिए। शांत संगीत उक्ति किसके लिए प्रयुक्त होती है, तो इटली के चित्रकला के लिए, इटालियन चित्रकला के लिए शांत संगीत प्रयुक्त होती है। निम्न में से कौन सा कलाकार पूर्व पुनरुत्थान कला से संबंधित नहीं है, पुनरुत्थानवाद जो है, पुनरुत्थान काल 3 चरणों में है, ठीक ना। एक ये जो पुनरुत्थान पूछ रहा था बार बार, ठीक ना, इसका पूरा नाम मान लीजिए, पूर्ण पुनरुत्थान, आद्य पुनरुत्थान और उच्च पुनरुत्थान, ऐसे 3 चरणों में बटा हुआ है। तो ये पूछ रहा है कि पूर्व पुनरुत्थान काल से संबंधित नहीं है, कौन सा कलाकार नहीं है, ये आपको बताना है। मैसेच्यू, पालोचेलो, बोट्टिचेली, पिकार्डी में से जो पिकार्डी है ये पूर्व पुनरुत्थान काल के नहीं होते हैं, बाकी तीनों लोग जो है पुनरुत्थान कालीन कलाकार होते हैं। और कौन से, पूर्व वाले पुनरुत्थान कालीन, जैसे भारत में आपने पढ़ा है पूर्व ऐतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक, 3 खंडों को पढ़ा है। ठीक है, तो यहाँ पे पुनरुत्थान चित्रकला के में जो है 3 जो है भागों में इसको विकसित किया गया है। तो पूर्व पूर्व पुनरुत्थान, आद्य पुनरुत्थान और उच्च पुनरुत्थान। पुनर्जागरण काल का शिखर काल है, पुनर्जागरण जो है 3 भागों में, पूर्व में था, उसके बाद आद्य में था, फिर उच्च में था, तो इसका शिखर काल पूछ रहा है। तो शिखर काल कब होता है, माइकल विंसी और रैचेल के समय में होता है, तो 1500 से लेकर के 1527, 1500 से लेकर के 1527 तक का जो काल होता है, ये पुनर्जागरण काल का शिखर काल के रूप में जाना जाता है। प्रारंभिक पुनर्जागरण काल का सर्वाधिक प्रसिद्ध चित्रकार कौन था, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि प्रारंभिक पुनर्जागरण काल का सर्वाधिक प्रसिद्ध चित्रकार कौन है। ये सभी लोग प्रारंभिक पुनर्जागरण काल के ही हैं, लेकिन इनमें से सर्वाधिक प्रसिद्ध की बात की जा रही है, तो मैसेच्यू या मसाच्यू, ठीक है, मैसेच्यू या मसाच्यू, इनका जो भी नाम आपने पढ़ा होगा, याद किया होगा, ध्यान रखेंगे। किसने किसने मसीह का ध्वज, मसीह का ध्वज शायद इसको 1455 से और 1460 के बीच में, यानी 5 सालों के बीच में बनाया गया था, वाले प्रसिद्ध काम को चित्रित किया है, जो एक चित्रकला है जिसे एक रहस्यमय छोटी पेंटिंग के रूप में भी जाना जाता है। ऐसा जो है, ऐसा आपके प्रश्न में लिखा है, इसमें पूछा नहीं गया है कि किसने बनाया है, लेकिन जो भी ऑप्शन में नाम दिए गए हैं उसके हिसाब से आपको इसका चित्रकार ही बताना है कि किसने जो है चित्रित किया है। आप चाहे तो एक बार फिर से पढ़ लीजिए। मसीह का ध्वज वाले प्रसिद्ध काम जो कि 1455 से 60 में बनाया गया है, चित्रित किया गया है, जो एक चित्रकला है, यानी ये चित्र है, मसीह का ध्वज मूर्ति नहीं है, चित्र है, जिसे एक रहस्यमय छोटी पेंटिंग के रूप में भी जाना जाता है। तो ये किसके द्वारा जो है बनाया गया है, पियरो डेला फ्रांसेस्का, पियरो डेला फ्रांसेस्का मसीह का ध्वज नामक जो है चित्र को बनाए हैं। पियरो डेला फ्रांसेस्का का एक इटली का चित्रकार था,
पियरो डेला जो फ्रांसीस्का है, ये इटली का एक चित्रकार था। तो आपको बताना है कि ये किस रूप का प्रसिद्ध चित्रकार था। तो ये प्रारंभिक पुनर्जागरण काल का चित्रकार था, पियरो डेला फ्रांसीस्का। अच्छा, जितने भी पुनर्जागरण कालीन चित्रकार हैं, उनका नाम आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। अगर अगर मुझे याद नहीं आ रहा है कि मैंने आपको पढ़ाया है कि नहीं पढ़ाया है, लेकिन शायद मैंने बताया होगा, नाम भी बताया होगा, ट्रिक भी दिया होगा। तो एक बार आप लोग जो है जान लीजिएगा, क्योंकि पुनर्जागरण काल के बहुत सारे चित्रकारों को ठीक ऐसे ही पूछ लिया जाता है कि कौन सा पुनर्जागरण कालीन चित्रकार है, कौन सा नहीं है, और है तो किस रूप में जाना जाता है, चित्रकार के रूप में, मूर्तिकार के रूप में, वास्तुकार के रूप में। तो ऐसे ही पूछ लिया जाता है कि चित्रकारों का नाम भी जानना आवश्यक है, और इनमें से जो फेमस वाले चित्रकार हैं, प्रसिद्ध वाले चित्रकार या मूर्तिकार हैं, जिनका परीक्षा में प्रश्न बार बार पूछा गया है, इनके बारे में तो आप पूरा डिटेल ही पढ़ के रखें, क्योंकि उनसे जरूर परीक्षा में प्रश्न आपको मिलेगा देखने के लिए। तो चलिए अभी यहीं पे क्लास को रोकते हैं, अभी इसमें और ढेर सारे प्रश्न हैं, बाकी मैं आपको दूसरी क्लास में करवा दूंगा। ठीक है।